नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि आप लोग न्यूज़ में रोज़ देख रहे होंगे कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ बी सेफ़, क्योंकि अभी आप लोग कोचिंग की तरफ बहुत भाग रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, चाहे पीआरटी हो, पीजीटीज़ हो या टीजीटी हो, जो जिस वर्ग का है वो उसमें लगा हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2-2 वर्गों में या 3-3 वर्गों में भी मौजूद होंगे। तो उन सभी को सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग सेफ़ रहिए, जब भी कोचिंग के लिए निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के निकलिएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो पर, जो कि है मेन मुद्दे पर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी करते रहते हैं कि सर इसका क्या उत्तर होगा। और प्रश्न जो है वो ये है कि सर केवीएस के लिए हम सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी कोचिंग की तरफ रुख करें। तो इसका एक बहुत ज़रूरी एक सवाल है जिसका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की। देखिए, केवीएस जो है वो हर साल वैकेंसीज़ नहीं निकालता। वो 2 साल 3 साल अपना एक बना के रखता है, जिसके हिसाब से वो वैकेंसीज़ निकालता है। और जो वैकेंसीज़ होती हैं वो यूपी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। मतलब यूपी में जब आती है तो 6000 60,000 70,000 80,000 ऐसी वैकेंसीज़ आ जाती हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं 4,000 5,000 खींच के 10-12,000 20,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो कि टोटल होती है सारी पोस्ट को मिलाकर। तो जब हर साल वैकेंसी नहीं निकालती तो सीधी सीधी बात ये है कि जो कम्पिटिटिव कोचिंग कराते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, देखिए वो उन एग्ज़ाम्स पर फोकस करते हैं जो हर साल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको हर साल बच्चे भी मिलते हैं और उसका पैटर्न भी उनको हर साल मालूम होता है। तो उनके लिए पढ़ाना भी आसान होता है और उनके लिए उसकी प्रिपरेशन करना भी आसान हो जाता है। बच्चे जहाँ होंगे, देखिए कोचिंग सिर्फ उसी की चलने वाली है। अब केवी की वैकेंसी कैसी आती है? केवी की वैकेंसी साल 2 साल 3 साल में कहीं एक बार आ गई तो उन्होंने क्या किया, बैच लगा दिया, क्योंकि बैच लगाना भी ज़रूरी है दोनों पक्षों के लिए। उनके लिए भी भाई, क्योंकि देखिए वो रोजी रोटी है उनकी, और आपके लिए भी कि कम से कम आपके पास कुछ तो हो जिसके पास आप जाके पढ़ाई कर सकें। तो सच्चाई तो ये है कि केवीएस की तैयारी के लिए कोई केवीएस सेंट्रिक जो कहें कि नहीं यार, ये जैसे हम कह सकते हैं कि सुपर टेट के लिए बहुत सी ऐसी कोचिंग है जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं उनका कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। बट एडवर्टीजमेंट नहीं, आप भी जानते हैं कुछ कुछ कोचिंग ऐसी जिनका बहुत नाम है। तो वो कोचिंग सुपर टेट सेंट्रिक है। वो साल भर सुपर टेट या यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करवाते रहते हैं। उनकी बात अलग हो गई, लेकिन बहुत सी कोचिंग होंगी जिन्होंने अपने आगे बोर्ड लगा दिया होगा केवीएस केवीएस करके, और वो कोचिंग खोल के बैठे होंगे। तो देखिए, साफ साफ कहूँगा, उनको उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो वो अपने आप को थोड़ा ना थोड़ा दूसरे एग्ज़ाम से अलग रखता है, किसी ना किसी वे में रखता है। चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में हो, चाहे उसकी वो लैंग्वेज में हो, या फिर हम कहें सीधे सीधे उसके एक स्टैंडर्ड की हो। वो एग्ज़ाम अपने आप को अलग रखता है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप लेखपाल भी निकाल लेंगे, इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि आप यूपी ट्रिपल एससी भी निकाल लेंगे। हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं दूसरे एग्ज़ाम से थोड़ा अपने आप को डिफरेंट रखता है। अब इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो इसकी जानकारी आपको मिलती है आपके टीचर्स से, जो उस पेपर को स्टडी करते हैं या फिर वो उस पेपर की खुद तैयारी करते हैं, जिसके बाद उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब केवीएस के संग ऐसा क्या है कि भाई हर साल वैकेंसी नहीं है, कोई कोचिंग सेंट्रिक नहीं है, कोई लगातार प्रिपरेशन नहीं है, और कोई टीचर ये नहीं कह सकता नहीं कि भाई मैं तो केवीएस का बड़ा ज्ञाता हो गया हूँ क्योंकि मैंने केवीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सच्चाई यही है कि कोई भी कोचिंग मैं कहूँगा वो केवीएस सेंट्रिक जानकारी नहीं रखते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर तो कोचिंग बिल्कुल बेकार हो गई? ऐसा नहीं है। देखिए, कोचिंग्स केवल आपको पढ़ाई या सिलेक्शन नहीं देती है, कोचिंग्स बहुत कुछ देती हैं। वो एक ओवरऑल समअप होता है। कोचिंग में हर बच्चा पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होता। जिस कोचिंग में हमने पढ़ाई करी है, या जहाँ पे हम लोग पढ़ने गए, या जहाँ आप लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर 10 20 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, बाकी सब बच्चे सिलेक्ट तो होते नहीं हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि 101% रेशियो कहीं का होगा। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन कोचिंग हमको क्या देती है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, साथ याद रखिएगा, कोई भी कोचिंग इस पर सेंट्रिक नहीं है।
आपकी सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सिलेक्शन पे। उसी कोचिंग में, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा घर जाके मेहनत करता है, जो सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ नोट्स बनाता है, सफलता सिर्फ उसको मिलने वाली है। बाकी भीड़ की तरह आप गए 2 घंटे 3 घंटे गए, बैठ गए, आपने नोट्स बना लिया, आप घर चले आए, इससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ था और ना कभी होगा, ये भी आपको पता है। तो देखिए सच्चाई ये है, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको आपकी सफलता की तरफ लेके जाने वाली है। ठीक है, अब तो सेल्फ स्टडी तो करनी है, मेहनत खूब करनी है, लेकिन अब आपको ये भी पता है ना, होना चाहिए मतलब कि आप किस तरफ मेहनत करें। यही सबसे बड़ा काम एक टीचर का होता है। किताबें सब छपी हुई हैं, सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, सारा कोर्स पड़ा हुआ है, सब बुक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन टीचर आपको राह दिखाता है कि आपको किस राह को पकड़ते हुए सफलता चलनी। वही काम असली टीचर का होता है। आप लोग पेडागोजी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि टीचर का जो काम होता है वो केवल एक मार्गदर्शी की तरह होता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। मेहनत आपको करनी होती है, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला ही सही शिक्षक होता है। केवल एक ओवरऑल केवल कोर्स खत्म करके पकड़ा दिया कि देखो भाई ये किताब पढ़ ली, काम खत्म, ऐसा नहीं होता। असली टीचर वो है जो 100 पन्नों में से आपको 50 पन्ने ढूंढ के दे और कहे कि नहीं ये 50 पन्ने हैं जो आपको पढ़ने हैं, बाकी के 50 पन्नों में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहीं पे इंपॉर्टेंट काम आता है कोचिंग्स का। कोचिंग में ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो उनका पूरा पैनल होता है, वो आपको एक ओवरऑल समझ करके देते हैं चीज़ों की। हर टॉपिक में से भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस एग्ज़ाम के, वो आपको बताता है। आपको तो नहीं पता क्योंकि आपने कभी पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि भाई केवीएस है, ठीक है, तो केवीएस में इंटरनेशनल अफेयर्स को भी लेते हैं, तो उसने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स ही बता दिए। अब वही टीचर आपको सुपर टेट के लिए कहे कि इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। आप कितना भी इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ के आ जाओ, कितना भी विदेशों में क्या हो रहा है पढ़ के आ जाओ, सुपर टेट में नहीं आने वाला, लेकिन वही केवीएस में आने वाला है। वही टीचर सुपर टेट वाला आपसे कह दे कि इंटरनेशनल अफेयर बिल्कुल पढ़ा, कोई काम के नहीं है, और वही केवीएस में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना है कि आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं, क्या वो कोचिंग वाला आपको सही चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। मेहनत तो आप ही को करनी है, लेकिन प्रोवाइड वो कराएगा, रास्ता आपको वो दिखाएगा। अब आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता होगा, अगर हमको पता होता तो हम इतने बड़े ज्ञाना बन जाते हैं कि हमको भाई हमको तो सब पता ही है, हम तो बिल्कुल ज्ञाता आदमी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। देखिए याद रखिए, आपको प्रीवियस पेपर्स की तरफ हमेशा देखना चाहिए। कोचिंग वाला आपको 100 चीज़ें ला के देगा, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पता है कि नहीं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सब लोग उठा के देखिएगा, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि केवीएस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। उसी प्रकार की पढ़ाई आपको करनी होगी, उसी प्रकार के पैटर्न में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही काम आपके टीचर्स आपको करके देते हैं। तो जो अच्छी कोचिंग होगी डेफिनेटली वो ऐसा कर रहे होंगे, मैं श्योर हूँ। और जो थोड़ी सी नीचे की कोचिंग है वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग बस एक टीचर पकड़ के ले आते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं, टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है, वो अपना कोर्स ख़त्म कर देता है, और सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होते हैं। देखिए अच्छी कोचिंग ना, जो अच्छा टीचर होता है ना, वो बहुत नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो मुख्य चीज़ें पढ़ाता है, और उन मुख्य चीज़ों में से ही आपको मेनली पेपर में देखने को मिलने वाला है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल लगे आउट ऑफ द कोर्स आ गई, मतलब आउट ऑफ द कोर्स मतलब आउट ऑफ द ट्रेंड आ गई, तो फिर वो आपके लिए नहीं है, वो हर इंसान के लिए जो पेपर देने के लिए बैठा हुआ था। तो उस ट्रेंड को पकड़ो, उस तरीके से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर्स को ढूंढिए, उनको पढ़िए, अपनी कोचिंग वालों से भी इस पर डिस्कस करिए कि वो उस पैटर्न के थ्रू ही पढ़वाएं, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। हर चीज़ हर पेपर में नहीं आती, एसएससी का लेवल हर एग्ज़ाम में नहीं आता। लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ लो कम तो निकाल लोगे, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ऐसा ही नहीं होता है। कुछ पेपर्स में कम पढ़ के ही सफलता पाई जाती है, और कुछ पेपर में ज़्यादा डीप पढ़ के ही सफलता पाई जाती है। क्योंकि अगर आपने पूरी मेहनत डीप पढ़ने में कर दी और पेपर ऊपर ऊपर से पूछ लिया, अगर आपने ऊपर ऊपर का पढ़ के गए डीप का पूछ लिया, तो वो डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम किस प्रकार का है और वो किस प्रकार का क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है। तो सीधे सीधे उत्तर इसका यही है, कोचिंग ज़रूर जाइए, लेकिन वाइजली कोचिंग को भी चूज़ करिएगा कि जो आपको क्या वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, या वो मात्र टाइम वेस्ट करके आपका कोर्स ख़त्म कर रहा है। कोर्स ख़त्म करने वाले कोचिंग्स कभी मत जाइएगा, वो आपके समय को बर्बाद करेंगे,
आपके रिदम को बेकार करेंगे और आपके सिलेक्शन को आपसे कोसों दूर लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप अलग दिशा में जा रहे हैं और हवा अलग दिशा में चल रही है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रीवियस पेपर की तरफ सभी लोग जाइए, उनको ध्यान से देखिए, कोचिंग में डिस्कस करिए ज़रूर जाके कि क्या कोर्स, या आप खुद एनालाइज करिए क्या आप उस ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ भलता ही आपकी पढ़ाई चल रही है, उसको भी देखिए। और कोचिंग जाइए, उससे आपको माहौल मिलता है, आपको कंपटीशन मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कहाँ पर आप पीछे हो रहे हैं, या फिर सामने वाला क्या और ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो आपसे आगे निकल रहा है। तो कोचिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाइजली कोचिंग को चूज़ करिएगा। फालतू की कोचिंग को बिल्कुल मत उठा लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पैसा भी ले लेगा, टाइम भी वेस्ट कर देगा और आपको वो ही सिलेक्शन से दूर बनाएगा। क्योंकि गुरु अच्छा हो तो आप एक बहुत अच्छे धावक बन सकते हो, बहुत अच्छे नेता बन सकते हो, लेकिन गुरु खराब हो तो आपको गुंडा, डॉन और आतंकवादी बनाने में दूर नहीं रखेगा, बहुत जल्दी आपको उस तरफ लेके जाइएगा। तो अच्छी कोचिंग चुनिएगा, मेहनत करिएगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट्स हो तो ज़रूर करते रहा करो। इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि यही छोटी चीज़ आपको आपकी सिलेक्शन के पास या आपसे सिलेक्शन से दूर ले जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स डालते रहा करिए, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक देखिए वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।